हेलो फ्रेंड्स, यह 67वीं बिहार पीसीएस के लिए हमारा दूसरा टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 20 प्रश्न हैं अभी, और इसमें 4 टॉपिक को कवर किया गया है: इतिहास, भूगोल, संविधान और बिहार स्पेशल। ये टेस्ट सीरीज 15 दिन तक लगातार चलेगी। इसके बाद संविधान की प्रश्नों की जगह पर विज्ञान के प्रश्नों को ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि बीपीएससी में साइंस के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, तो इसलिए वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग इसको चालू करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना हुई थी। नगर पालिका की स्थापना बिहार में सबसे पहले कहाँ हुई थी? आरा में, पटना में, गया में, मुजफ्फरपुर में, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, आरा में बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना हुई थी। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना आरा में 1865 ईस्वी में हुई थी। इसका डेट भी ध्यान रखना है, डेट भी पूछा करता है, क्योंकि बिहार थोड़ा फैक्ट पर ज़्यादा ध्यान देता है। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? प्रथम अंग्रेज यात्री नूनिज, राल्फ फिंच, बारबोसा, वार्नियर, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राल्फ फिंच बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री था। बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है: भोजपुरी, मैथिली, डोंगरी, हिंदी, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये ध्यान देना है कि बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली, जो 8वीं अनुसूची में शामिल भी है, वो कौन सी भाषा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मैथिली भाषा बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जिसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। निम्न में से कौन सा वाक्य गलत है? आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में है, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये भी पटना में है, तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर, या जयप्रकाश विश्वविद्यालय किशनगंज। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इन पांचों में से कौन सा वाक्य गलत है या गलत है भी कि नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जयप्रकाश विश्वविद्यालय किशनगंज में। ये गलत है, ये यहाँ पर नहीं है, बाकी जितने अन्य तीनों ये ऑप्शन हैं ये सही है। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है मुंगेर में, गया में, नालंदा में, जमुई में, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो पंत वन्यजीव अभ्यारण्य है ये स्थित है नालंदा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। ध्यान देना यहाँ पर, वस्त्रों के लिए कपास की खेती तो सबसे पहले कहाँ आरंभ किया गया था? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, ईरान में, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बहुत अच्छे से इसका उत्तर दीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, पांचवा ऑप्शन है इसका ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो वस्त्र के लिए कपास की खेती का आरंभ हुआ था वो हुआ था भारत से, और इन चारों में भारत का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो वो होगा भारत से, इंडिया से। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से, लोथल से, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बीपीएससी के लिए, उसका फेवरेट क्वेश्चन भी है, काफ़ी बार इसको पूछा भी जा चुका है। तो धौलावीरा है, वहाँ से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यह लोग बांध बनाकर जलाशयों में जल संग्रहित करते थे। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है? ये ध्यान देना है, मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश, निर्वाण, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक।
जो बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण है मृग सहित चक्र, वो हुआ है प्रथम उपदेश में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृतदाव, ये ध्यान देना है, मृतदाव ये गांव का नाम है, मृतदाव गांव में दिया था। इसको हरिणावन या हरिण वन भी कहते थे, जहाँ पर उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था, देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये सबसे पहले ध्यान देना है प्रथम शासक ने, ये वर्ड ध्यान देना है, फिर गिरनार क्षेत्र में और झील का निर्माण। तो उस झील का नाम था सुदर्शन झील और उसका निर्माण सबसे पहले करवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन करवाया था उसका, देखिए जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण करवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और उसी झील से एक नहर बनवाई गई थी, वो थी अशोक के द्वारा। तो ये ध्यान देना है। गिरनार क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सर्वप्रथम एक झील का निर्माण करवाया गया था। अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, कंबोडिया। कंबोडिया को कंपूचिया भी कहते हैं। तो बिहार पीसीएस में एक बार कंबोडिया की जगह पर कंपूचिया ही सिर्फ लिखा था, कंबोडिया लिखा ही नहीं था। तो ये ध्यान देना है, सबसे पहले इसको कंपूचिया कहते थे जिस समय अंकोर वाट मंदिर बना हुआ था। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कंबोडिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है नई दिल्ली में, नागपुर में, जोधपुर में, पुणे में। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और 1875 में स्थापित इस विभाग का मुख्यालय सर्वप्रथम कोलकाता में था। तो सबसे पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था, उसके बाद दिल्ली आया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो इस वन का नाम ध्यान देना है, घने पतझड़ वाले वन से घिरा है। पश्चिम चंपारण, गया, कैमूर, नवादा। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पश्चिमी चंपारण घने पतझड़ वाले वनों से घिरा हुआ है। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? कोल बांध परियोजना का निर्माण कृष्णा, सतलज, गोदावरी या नर्मदा। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कोल बांध का निर्माण हुआ है सतलज नदी पर। कोल बांध परियोजना का निर्माण सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किया गया है। इस बांध की ऊंचाई 167 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये वर्ड ध्यान देना है जो नहीं है। अमगुरी, पेट्रोलियम, लाजगढ़, बाक्साइड, कांपटी, तांबा, बेल्लारी, लौह अयस्क। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इनमें से कौन सा मेल सुमेलित नहीं है? वो गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कांपटी, तांबा। ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। कांपटी महाराष्ट्र कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जो कांपटी महाराष्ट्र में है ये कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीन उद्योग है जूट, सूती वस्त्र, चाय, चीनी। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इन चारों में से जो सबसे पुराना है वो है सूती वस्त्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सूती वस्त्र भारत में सबसे प्राचीन उद्योग है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान देना है, स्थायी क्यों कहते हैं ये बताना है।
न कि राज्यसभा के बारे में स्पेशल बताना है, स्थायी के बारे में बताना है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। बी एवं सी दोनों सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो किस कारण से राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि इसको विघटित नहीं किया जा सकता। विघटित नहीं किया जा सकता, इस कारण से इसको स्थायी कहते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। समाप्त होने का विषय नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राज्यसभा के बारे में बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, समाप्त होने का विषय नहीं है। ये सही बात है। राज्यसभा के बारे में जो उसका कार्यकाल है वो समाप्त होने के बारे में हमारे संविधान में नहीं बताया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? जो राज्य का उच्च न्यायालय है उसका क्षेत्राधिकार नहीं है। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, उनका क्षेत्राधिकार नहीं है इन चारों में से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार ये नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? ये ध्यान देना, 2003 में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में? कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी, डोगरी, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। देखते हैं आगे। संथाली भाषा को 2003 में जोड़ा गया था, तो यहाँ पर संथाली भाषा दिया गया है, जबकि उपरोक्त में संथाली भाषा का ऑप्शन नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, संथाली भाषा। निम्नलिखित भारतीय संविधान के संसाधनों में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? 78वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, 88वां संशोधन, 90वां संशोधन, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ऐसा कौन सा संशोधन है जिसके कारण से केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसके आकार को सीमित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 91वां संविधान संशोधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रकार आज हमारे बीपीएससी के लिए दूसरा टेस्ट का 20 प्रश्न हो गया। कुछ दिन ऐसे ही ये टेस्ट चलेगा। इसके बाद अगर आप लोग कहेंगे तो इनके प्रश्नों की संख्या को और बढ़ा दिया जाएगा और टफ़ क्वेश्चन दिए जाएंगे जो बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और भी अधिक। और बिहार का स्पेशल करंट अफेयर उसका भी टेस्ट कराया जाएगा। उसमें सिर्फ बिहार से संबंधित ही करंट अफेयर रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।